एमाइलेज जो है ना, एमाइलेज ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ देता है और माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। और माल्टोज का पाचन आसानी से हो जाता है क्योंकि माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम के पीछे एज लगा होता है, क्या लगा होता है? एज, ASE, या हिंदी में एज लगा होता है, समझ रहे हैं। और अगर वह कार्बोहाइड्रेट है तो उसके पीछे लगा होता है ओज, OSE। कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत जल्दी से हो जाता है। यदि आपको धड़ाम दे एनर्जी चाहिए ना तो आप चीनी पानी घोर के पी लीजिए, फटाक दे एनर्जी मिलेगा। लेकिन 6 घंटे के बाद एनर्जी चाहिए तो भोजन खाइए। दोस्तों, साइंस एकेडमी पॉइंट्स के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम ने हमने आपको पार्ट 6 वीडियो तक बना के दे दिया था। पार्ट 6 वीडियो में आपको बताया था कि अमाशय की संरचना और ग्रास नली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। अमाशय के अंदर बताया था कि इसके 3 भाग थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, जिसके अंदर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ ग्रंथियां निकाल रही थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण पेट नहीं जलता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH तो था 1.8, इस अनुसार तो जल जाना चाहिए पेट, है ना। परंतु इसके अंदर ना म्यूकस का लेयर था, म्यूकस, जिस वजह से पेट नहीं जल रहा था। तो म्यूकस का लेयर होने के कारण पेट नहीं जल रहा था। परंतु हम कहें कि क्या म्यूकस का लेयर छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है? तो नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अम्ल की मात्रा अगर अमाशय के छोटी आंत, अमाशय के बाद अगर छोटी आंत चाहे बड़ी आंत में जाता है तो छोटी आंत और बड़ी आंत को वो जला देगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। काहे नहीं होता, ये चीज़ आपको अभी बताएंगे। देखिए, हमने कहा था कि 1.8 अम्लीय होने के कारण यह भोजन जो था इस अमाशय के अंदर वो किस में बदल गया था? तो लगभग लेई के रूप में बदल गया था और ये भोजन अम्लीय हो गया था, ठीक है। अम्लीय भोजन हो गया था, अम्ल का ज़्यादा प्रभाव था। तो अगर ये अम्लीय भोजन आगे बढ़ता है तो छोटी आंत को जला देगा, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके छोटी आंत में जस्ट इज लास्ट पॉइंट जो पाइलोरिक होता है, ये वाला पाइलोरिक, इससे ये कनेक्ट होता है। कौन? तो ये यकृत। यकृत में क्या होता है? तो पीत का निर्माण होता है, पीत, और ये भस्म होता है, भस्म यानी क्षार होता है। पीत क्या होता है? क्षारीय होता है। और पीत का निर्माण यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, जिसके अंदर पीत का निर्माण होता है। और पीत का निर्माण होने के बाद फाइनली यहाँ पे जो गोलाकार स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं, इसके अंदर पीत स्टोर रहता है। और जब इसके अंदर से अम्लीय भोजन, अमाशय के अंदर से अम्लीय भोजन जब आता है छोटी आंत में ना, तब पीत जो है ना, ये पीत ये उसके ऊपर छिड़क देता है। तो अम्लीय भोजन अब किस में बदल जाता है? वो क्षारीय भोजन में, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्ट है इससे। और पीत का स्राव जब होगा तब अम्लीय भोजन क्षारीय में बदल जाता है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे, अमाशय के नीचे, ठीक है, एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्न्याशय। ये भी इसी छोटी आंत से क्या होता है? कनेक्ट होता है, समझ रहे हैं। जिसके अंदर से कुछ एंजाइम निकलते हैं और वो भी तोड़ते हैं उस भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सबको तोड़ते हैं। तो आइए यहाँ पे फिलहाल देखते हैं छोटी आंत में क्या क्या सिस्टम्स हैं। देखिए, छोटी आंत की बात करें, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नाम छोटा है लेकिन है बहुत लंबा, ठीक है, बेलनाकार होता है ना। पाचन की क्रिया इसी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, समझ रहे हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। देखिए, लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई 6 मीटर ना होकर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एग्जैक्ट 6 होता है लेकिन इससे कम बेस हो सकता है। अब किस में कम होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं ना, चाहे मांसाहारी मानव में होते हैं कोई, तो मांसाहारी जीव जंतु की जो छोटी आंत की लंबाई होती है ना, वो कम होती है, अप्रॉक्स 6 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं ना, जो घास फूस खाते हैं जैसे जानवर, है ना, जैसे गाय भैंस बकरी, इन सब के आंत की लंबाई काफ़ी बड़ा होता है। तो आखिर ये बड़ा छोटा का क्या लोचा है? तो बड़ा छोटा का लोचा इस किससे संबंधित है? तो आपको बता दें हम कि मांसाहारी जीव जो खाते हैं ना भोजन, मांस वगैरह जो खाते हैं, उनको वसा का पाचन करना होता है। किसका? वसा का। और वसा को पचाने के लिए हमारे शरीर में लाइपेज का श्रवण होता है। किसका? लाइपेज का। यानी वसा को तोड़कर या मड़ोड़कर ये पचा देगा कौन? लाइपेज। और लाइपेज निकलता है अग्न्याशय से। इसका मतलब यह हुआ कि वसा का पाचन जटिल प्रक्रिया नहीं है, वो आसानी से पच जाता है। तो अगर आसानी से लाइपेज पच जा रहा है, लाइपेज के थ्रू अगर वसा पच जा रहा है जानवरों में जो मांसाहारी है, तो क्या जरूरी है उतना लंबा छोटी आंत को बनाने में, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए, अब बात करते किसके, तो वो जो घास फूस खाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, तो पेड़ पौधे के अंदर होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? तो सेल्यूलोज होता है, याद रखिएगा, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज का पाचन एक जटिल प्रोसेस है, ये जल्दी पचता नहीं है, कम से कम जल्दी नहीं पचता है। तो सोचिए, अगर आहार नल की छोटी जो लंबाई है, छोटी आंत है, छोटी आंत की लंबाई अगर ज़्यादा नहीं हो
तो इसमें जो सेलुलोज वाला पोर्शन है, यानी पादप से संबंधित जो चीज़ें खाया था कोई जीव चाहे मानव, वो लंबाई छोटी हो तो वो पाचन उसका पूर्ण होगा नहीं कंप्लीट, जाहिर सी बात है। और अगर लंबाई ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें आसानी से क्या हो जाएगा कि जो भी हम सेलुलोज वाले प्रोडक्ट खाए थे वो आराम से पच जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब कि वसा वाला चीज़ें जल्दी पच जाता है। इसके कारण मांसाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई छोटा होता है और सेल्यूलोज वाला जो पोर्शन होता है ना, जो भोजन, वो जल्दी पचता नहीं है, जिस कारण से छोटी आंत की लंबाई बड़ा होता है ताकि सही से उसका पाचन हो जाए। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत कितने भाग होते हैं? 3। देखिए छोटी आंत यहाँ पे ये है, ठीक है, ये छोटी आंत है, ये इसके ऊपर से गया है ना कि इसके अंदर से गया है, ऊपर से, जैसे ये हो गया इसके ऊपर से, ऐसे ये गया हुआ है, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, ठीक है, जेजुनम और इलियम होता है। ग्रहणी जो होता है ना, ये ग्रहण करता है किससे? तो अमाशय में भोजन जो पहले से था उसको ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम ग्रहणी या ड्यूडेनम रखा गया है। समझ रहे हैं? तो जब ग्रहण कर रहा होता है इसलिए इसको ग्रहणी रखा गया है। तो अमाशय कर है। तो छोटी आंत के सबसे फर्स्ट भाग को क्या बोलते हैं? ग्रहणी, और इसके बीच वाले भाग को इलियम और लास्ट वाले भाग को जेजुनम, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं। तो ग्रहणी वाले सेक्शन में इसमें यकृत से मूल पित्तवाहिनी, ठीक है, इस भाग में खुलती है। हमने बताया था कि यहाँ पे यकृत करेक्ट है, यहाँ यकृत से एक पतली सी नली निकली है जिसको मूल पित्तवाहिनी कहते हैं, नली है। अर्थात इस गाल ब्लैडर के अंदर जितने भी पित्त का निर्माण हुआ होगा ना, बना होगा, एकत्रित हुआ होगा, वो सब इसी नली में पहले जाएगा। छोटी आंत के फर्स्ट भाग यानी ग्रहणी में जाएगा, ठीक है। और ग्रहणी में जाएगा तो जो अम्लीय भोजन था उसको क्षारीय बदल देता है, बना देता है क्षारीय। समझ रहे हैं? आगे देखिएगा। तो ये होता है मूल पित्त वाहिनी में खुलती है, जो एसिडिक फूड को यानी अम्लीय भोजन को पित्त से क्षारीय बना देती है। इसी भाग में अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, ठीक है, अग्न्याशयी वाहिनी नली से अग्न्याशयी रस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लिएज निकलता है। अब ग्रहणी वाले सेक्शन में ही देखिएगा, इसी सेक्शन में उसके अमाशय के नीचे एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम है क्या? तो अग्न्याशय। अग्न्याशय से भी एक नली निकली होती है जिसका नाम है अग्न्याशयी नली, और उससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ये सब निकलते हैं, ठीक है। देखिए ये सब का एंजाइम है जो भोजन को पचाने वाले हैं। और ये एंजाइम किस खाना में उपस्थित किस पदार्थ को तोड़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एमाइलेज जो है ना, एमाइलेज एक एंजाइम है, ठीक है। देखिए एंजाइम के पीछे ना एज शब्द लगा होता है, एज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, डीएनएज, आरएनएज, ये सब क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट कर रहा है, ये एक तरह से एंजाइम है जो किसी ना किसी चीज़ को वो तोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एमाइलेज जो है ना, एमाइलेज ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ देता है और माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। और माल्टोज का पाचन आसानी से हो जाता है क्योंकि माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम के पीछे एज लगा होता है, क्या लगा होता है? एज, ASE, या हिंदी में एज लगा होता है, समझ रहे हैं। और अगर वह कार्बोहाइड्रेट है तो उसके पीछे लगा होता है ओज, OSE। कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत जल्दी से हो जाता है। यदि आपको धड़ाम दे एनर्जी चाहिए ना तो आप चीनी पानी घोर के पी लीजिए, फटाक दे एनर्जी मिलेगा। लेकिन 6 घंटे के बाद एनर्जी चाहिए तो भोजन खाइए, समझ रहे हैं। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा जैसे माल्टोज, इसका पाचन बहुत जल्दी हो जाता है। तो लाइपेज देखिए यहाँ पे, एमाइलेज जो है ना एक क्या है? एंजाइम है जो स्टार्च और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है, तोड़कर किस में? माल्टोज में। ये छोटी आंत के अंदर किस में होता है? तो ग्रहणी में होता है, ठीक है, ये काम। उसके बाद लाइपेज, ये वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। देखिए लाइपेज वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, तोड़कर बदल देता है। इसका मतलब कि लाइपेज भी क्या है? तो लाइपेज भी एक तरह से, इसका मतलब कि लाइपेज भी क्या है? तो ये एक एंजाइम है, ठीक है। और हमने बताया कि लाइपेज किसको तोड़ता है? तो वसा को तोड़ता है। किस में तोड़ता है? ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में तोड़ देता है, वसा को। उसके बाद न्यूक्लिएज होता है। तो न्यूक्लिएज जो है ना, ये न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ देता है किस में? न्यूक्लियोटाइड्स में। किस में तोड़ता है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब इस साइड जितने भी आपको पोर्शन दिख रहे हैं ये सब पचने में आसानी से पच जाते हैं, उनका पाचन बहुत जल्दी हो जाता है बिना तोड़े नहीं, तोड़ने के बाद। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और पेप्टोन का पाचन आसानी से हो जाता है। तो एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज और ट्रिप्सिन ये सभी के सभी 4 जो एंजाइम हैं ये सभी अग्न्याशय से निकलते हैं और अग्न्याशय अमाशय के जस्ट नीचे होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद
अगला छोटी आंत का भाग है कौन, तो जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, जेजुनम। तो जब अग्न्याशय वाले एंजाइम इतना सारे जब भोजन के साथ मिक्स हो जाएंगे ना, तो आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे जिस वाले भाग में आएंगे उसका नाम है क्या चीज़, तो छोटी आंत का भाग है जेजुनम ये। उसके बाद भोजन आगे की ओर ग्रहण होगा, आगे की ओर गति करेगा, इलियम वाले सेक्शन में आएगा। तो ये छोटी आंत का अंतिम भाग है जहाँ भोजन का पाचन पूर्ण होता है, ठीक है। तथा भोजन के पाचन के बाद भोजन का अवशोषण विलाई से होता है। इसका मतलब देखिएगा, छोटी आंत का जो लास्ट वाला टर्म था ना, लास्ट जिसका नाम था इलियम था, ठीक है। इलियम में ना छोटे छोटे विलाई होते हैं, विलाई ना, विलाई, VILLI, विलाई होते हैं, ठीक है। यही विल्ली या विलाई ये क्या करते हैं, भोजन के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज़ को चूसना, ठीक है। तो छोटी आंत के इलियम सेक्शन में क्या होते हैं, तो विलाई होता है, जो भोजन के अंदर जो पोषणीय पदार्थ होते हैं उन सबको ये अवशोषित कर लेते हैं, सब सोख लेते हैं, समझ रहे हैं। तो ये था इतना सा स्ट्रक्चर छोटी आंत का। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मात्र एक सेक्शन में यानी पार्ट 8 वीडियो में पाचन तंत्र का पूरा खात्मा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।